हेलो एंड वेलकम टू डाउन ऑफ कोडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लोजेस्ट नेबर इन बाइनरी सर्च ट्री। तो हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन होगा और एक वैल्यू गिवन होगी। हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर इन अ बाइनरी सर्च ट्री दैट इज लेस देन और इक्वल टू एन। मतलब हमें बाइनरी ट्री में जितनी भी वैल्यूज़ है जो भी इससे छोटी है 24 से छोटी है उसमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी हमें वो रिटर्न करनी होगी। अब क्वेश्चन को एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब लेट्स से हमारे पास ये बाइनरी ट्री है। तो अगर हमें देखना है कि 24 से छोटी कौन कौन सी वैल्यूज़ है, तो अगर हम इस पार्ट में देखें, इस पार्ट में हमारे पास सारी वैल्यूज़ 24 से छोटी है। अब हमें इन सारी वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करनी है। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास 21 है, तो हमें आंसर में ये रिटर्न करना है। अब हम इसको करेंगे कैसे? अब हमें पता है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, नोड के जो लेफ्ट चिल्ड्रंस होते हैं उन सबकी वैल्यू हमारे रूट की वैल्यू से स्मॉल होती है, एंड जो राइट चिल्ड्रंस होते हैं उन सबकी वैल्यू हमारे रूट की वैल्यू से बड़ी होती है। अब अगर हम शुरुआत में रूट पे हुए, हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, क्या ये हमारी एन की वैल्यू, क्या ये हमारे नंबर से बड़ा है या छोटा है? तो हमें पता है कि 24 से ये छोटा है 5। तो हम क्या करेंगे, क्या हम इसके लेफ़्ट में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए जो इससे छोटी हो। हमें पता है कि रूट इससे छोटा है, तो इसके अगर हम लेफ़्ट में गए तो ये सारी वैल्यूज़ तो ऑलरेडी रूट से छोटी है, तो ये तो और ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, तो हमें लेफ़्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हमारा रूट की वैल्यू नंबर से छोटी होगी तो हम उसके राइट साइड में जाएंगे। दोबारा हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारे रूट की वैल्यू नंबर से छोटी है या बड़ी है। तो ये भी हमारे पास 12 हमारे पास नंबर से छोटा है, 24 से लेस है। तो क्या हम इसके लेफ़्ट में जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लेफ़्ट में भी इससे छोटे ही नंबर्स होंगे, और हमें क्योंकि ग्रेटेस्ट चाहिए तो रूट इन सबसे बड़ा है, तो रूट ही हमारे पास प्रेफरेबली एक आंसर हो सकता है। बट क्योंकि इसके पास राइट भी हम, तो हम राइट में दोबारा जाएंगे। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे 21 पे हमने चेक करा कि क्या ये 24 से छोटा है या बड़ा है, तो ये भी 24 से छोटा है। तो हम इसके भी लेफ्ट में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये भी रूट से छोटे होंगे, और 21 ही हमारे पास ग्रेटेस्ट होगा उन छोटे नंबर्स में, तो हम 21 या 21 के राइट में ही देखेंगे। तो हम दोबारा इसके राइट पे जाते हैं। अब हमारे पास 25 आया। 25 की वैल्यू हमारे पास 24 से बड़ी है, बट हमें तो वो वाली वैल्यूज़ चाहिए जो 24 से छोटी हो। तो 25 हमारे पास एक इनवैलिड आंसर होगा। तो अगर इसके लेफ़्ट में कोई एलिमेंट्स होते तो हम उसको ट्रैवर्स करते हैं इस केस में। क्योंकि इसके लेफ़्ट में कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो हम यहाँ से -1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई पॉसिबल आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि हमें 24 से छोटे वैल्यू चाहिए पर 25 बड़ी है, तो यहाँ से -1 आया। अब हम इस पॉइंट पे वापसी आ गए हैं। अब इस पे क्या हुआ, हम दो चीज़ें चेक करेंगे कि एक तो यहाँ से जो रिज़ल्ट आया होगा जो कि -1 है, और एक हम अपनी रूट वैल्यू को चेक करेंगे कि दोनों में से कौन ग्रेटेस्ट है जो कि 24 से छोटा हो। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास राइट से -1 आ रहा है, तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है जो कि होगा 21। तो 21 ने अपनी वैल्यू ऊपर रिटर्न कर देगा, तो इसने 21 वैल्यू 12 को रिटर्न कर दी। तो 12 चेक करेगा कि 12 और 21 में से कौन बड़ा है जो कि 24 से छोटा होगा। तो 21 ही ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है इन दोनों में से जो 24 से छोटा है, तो यहाँ से भी हम 21 ही रिटर्न करेंगे। अब 5 और 21 में हमने चेक करा है कि कौन ग्रेटेस्ट है जो कि 24 से छोटा हो, तो वो भी 21 है, तो 5 भी हमारे पास 21 ही रिटर्न करेगा, तो इसने भी 21 रिटर्न करा। अब हम इसकी कोडिंग में आते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। हम इसमें एक वाइल लूप का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने आंसर को -1 पे इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारा रूट नल नहीं हो जाता। अब हम पहली कंडीशन ये चेक करें कि अगर हमारी रूट की ग्रेटर देन n हो गई, मतलब लेट से हमारे पास यहाँ पे नंबर 24 की जगह 19 होता, तब अगर हम इस पॉइंट पे आते, तब हम क्या चेक करते कि हमारे पास नंबर की वैल्यू रूट की वैल्यू से कम है, तो हम इसके अब राइट में ट्रैवर्स नहीं करते बल्कि इसके लेफ्ट पे ट्रैवर्स करते, और आंसर भी पॉसिबली लेफ्ट में होता है क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू नंबर से बड़ी है, तो ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता। बट इसके लेफ्ट में सारी वैल्यूज रूट से छोटी होती है, तो यहाँ पे एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। और हम अगर आगे जाएंगे तो हम चेक भी कर सकते हैं कि 19 की वैल्यू नंबर से इक्वल है, और यही ही हमारे पास क्लोजेस्ट आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे ये करा, अगर रूट की हमारे ग्रेटर देन n हो जाए तो रूट या रूट के राइट चिल्ड्रंस कभी भी आंसर नहीं बना सकते, तो हम रूट के लेफ्ट में ही जाएंगे। अगर किसी पॉइंट पे रूट की हमारी इक्वल टू n हो जाए तो यही हमारे पास एक आंसर होगा। नंबर या नंबर से छोटे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें ग्रेटेस्ट तो हमेशा नंबर ही होगा, तो यही हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, अगर रूट की हमारी छोटी होगी n से, तब हम उसके राइट में ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना आंसर कंपेयर कर लेंगे।
हम एक आंसर वेरिएबल में स्टोर करते हुए चलते हैं एंड उनकी एब्सोल्यूट डिफरेंस को हम चेक करते हुए चलेंगे कि कौन हमारे पास ग्रेटेस्ट है नंबर से छोटे में, और हम रूट के राइट को ट्रेवर्स करेंगे साइड बाय साइड एंड लास्ट में हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे. सो लेट्स सबमिट इट. So code is working fine. Thanks for watching this video. If you want more such content, then please like, comment and subscribe my channel Down of Coders.